नमस्ते मित्रों, मैं हूं पीयूष पांडेय और आज की चर्चा का विषय है सीमांचल। क्या भारत के चिकन नेक अर्थात सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पुनर्तः सुरक्षित करने का निर्णायक समय आ चुका है? क्या बिहार के 4 जनपद और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में तीव्रता से परिवर्तित होता जनसांख्यिकीय संतुलन भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चेतावनी है? आज विमर्श का मुख्य बिंदु यह है कि क्या केंद्र की मोदी सरकार एक साहसिक पग उठाते हुए सीमांचल को एक नवीन केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना बना रही है। आखिर क्यों इन क्षेत्रों में अब राष्ट्रहित को क्षुद्र राजनीति से ऊपर रखना अनिवार्य हो गया है? आइए आज इस संपूर्ण विषय का गहन विश्लेषण करते हैं। मित्रों, मानचित्र पर दृष्टि डालिए। पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज ये वे जनपद हैं जिनकी सीमाएं नेपाल और पश्चिम बंगाल के माध्यम से बांग्लादेश के अत्यंत निकट हैं। विगत कुछ दशकों में यहाँ की जनसांख्यिकी में जो असंतुलन उत्पन्न हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है। घुसपैठ की विकराल समस्या और अवैध प्रवासियों को मत बैंक के रूप में प्रयोग करने वाली राजनीति ने इस संपूर्ण क्षेत्र को एक अति संवेदनशील क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया है। यही स्थिति बंगाल के उत्तर दिनाजपुर और मालदा की भी है। प्रश्न ये उठता है कि क्या हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा उन राज्य सरकारों के भरोसे छोड़ सकते हैं जो केवल तुष्टीकरण की राजनीति में संलिप्त हैं? रणनीतिक दृष्टिकोण से समझिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक कहा जाता है वह मात्र 20 से 22 किलोमीटर संकुचित है। यही मार्ग भारत को उत्तर पूर्व के 7 राज्यों से जोड़ता है। यदि यहाँ लेशमात्र भी अस्थिरता उत्पन्न होती है तो देश का संपर्क अपने ही एक अभिन्न भूभाग से विच्छेदित हो सकता है। पश्चिम बंगाल की तुष्टीकरण नीति और बिहार की शिथिल कानून व्यवस्था के मध्य क्या केंद्र सरकार को यहाँ प्रत्यक्ष शासन स्थापित नहीं करना चाहिए? सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रत्यक्ष अर्थ होगा सीमा सुरक्षा बल की अभेद्य चौकसी, सीधा केंद्रीय वित्त पोषण और राष्ट्र विरोधी तत्वों पर कठोरतम प्रहार। जब भी ऐसे कठोर निर्णयों की चर्चा होती है तो विपक्षी दल इसे लोकतंत्र पर आघात बताते हैं, किंतु वास्तविक आघात तो उन निर्धन नागरिकों पर हुआ है जिन्हें दशकों तक विकास से वंचित रखा गया। क्यों यहाँ के युवाओं को जीविकोपार्जन हेतु निरंतर पलायन करना पड़ता है? मोदी सरकार का संकल्प स्पष्ट है, सबका साथ सबका विकास। यदि यह क्षेत्र प्रत्यक्षतः केंद्र के प्रशासन में आता है तो यहाँ रक्षा गलियारे, सुदृढ़ मार्ग और उद्योगों की स्थापना होगी। ये पग किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध नहीं अपितु घुसपैठियों के विरुद्ध और भारत की अखंडता हेतु होगा। मित्रों, अनुच्छेद 370 का उन्मूलन हो या भव्य राम मंदिर का निर्माण, इस सरकार ने पुनः पुनः ये सिद्ध किया है कि राष्ट्रहित में कठोर निर्णय लेने से वह कदापि पीछे नहीं हटती। सीमांचल को एक पृथक प्रशासनिक इकाई में सूत्रबद्ध करना वर्तमान समय की महती आवश्यकता है, जिससे हम अपनी सीमाओं को एक अभेद्य दुर्ग बना सकें और घुसपैठ को समूल नष्ट कर सकें। तो क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि देश की अखंडता और सुरक्षा हेतु बिहार बंगाल के इन संवेदनशील क्षेत्रों को सम्मिलित कर एक नवीन केंद्र शासित प्रदेश का गठन होना चाहिए? क्या राष्ट्र प्रथम के इस महायज्ञ में आप साथ हैं? अपनी प्रखर राय टिप्पणी में अवश्य लिखें। इस चलचित्र को अधिकाधिक साझा करें जिससे सत्य प्रत्येक भारतीय तक पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।